जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने सहित करीब 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों का आरोपी और बिहार पुलिस के द्वारा 2 लाख का इनामी अपराधी सरोज राय आज हरियाणा के निकट गुरुग्राम में पुलिस के साथ हुए इनकाउंटर में मारा गया। दरअसल बिहार की एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि सरोज राय गुरुग्राम के पास एक गांव में बैठकर वहां से अपने गिरोह को संचालित कर रहा है। इस सूचना के बाद बिहार एसटीएफ की एक टीम गुरुग्राम गई थी और जहां पे हरियाणा की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर उसने अपना जाल बिछाया था। आज सुबह में सूचना मिली थी कि सरोज राय अपने गुर्गे के साथ कहीं जा रहा था और उसके बाद उसकी मानेसर के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में सरोज राय जहां मारा गया वहीं उसका साथी भागने में सफल हुआ। वो ये है कि बिहार के कुख्यात अपराध कर्मी जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रहे थे और 2 लाख के कुख्यात इनामी अपराध कर्मी भी थे। अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी इन्हें कहना चाहिए। सरोज राय, पिता बालेश्वर प्रसाद राय, साकिन बतरौली, थाना महिंदवाड़ा, जिला सीतामढ़ी, ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में 29/11/24 को आज सुबह अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया है। उक्त अपराधी के द्वारा हाल में ही कुछ आपराधिक कांड किए गए थे और बिहार एसटीएफ की टीम मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, जहां जहां भी उनके सहयोगी या उनके द्वारा जहां जहां भी हम लोगों को फुटप्रिंट मिल रहे थे, डिजिटल तकनीक से हम लोग उनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने लगातार जब उनको लोकेट किया कि वो गुड़गांव में छिपे हुए हैं तो हरियाणा की पुलिस से हमने कांटेक्ट किया और हरियाणा की पुलिस के द्वारा अपनी विशेष टीम बनाई गई। बिहार एसटीएफ की टीम भी थी और उस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। इस पूरी मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी है, उसका इलाज स्थानीय रूप से वहाँ चल रहा है। एक और हमारे पदाधिकारी थे, उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, अन्यथा उनकी गोली उनको लगती तो उससे हादसा हो सकता था। तो हमारे जवान पूरी तैयारी में थे, पूरे मनोबल के साथ में थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसमें ये अपराधी जो है ये मारा गया। इस अपराधी पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, झारखंड के जमशेदपुर के कई थानों में 33 से अधिक गंभीर कांड दर्ज, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के लिए हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांड शामिल हैं। इस पे 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। गुड़गांव। और इसमें डिटेल हम एक प्रेस नोट आपको आज अभी कंफर्म कर देते हैं जैसा बना हुआ। इसमें जो हरियाणा पुलिस है उसके द्वारा आगे की जो फॉलो अप एक्शन है, किसी भी इनकाउंटर में डेथ होने पर उसका विधिवत पोस्टमार्टम कराना, ह्यूमन राइट कमीशन को सूचित करना, जो विधिक प्रक्रिया वो सारी कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें जो घटनास्थल से बरामदगी हुई है उसमें एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 डोंगल जो वाईफाई चलाने के काम आएंगे, 1 मैगजीन, 16 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 3 पिस्तौल बरामद हुई है। ऐसा पता चलता है कि उस अपराधी के साथ में एक और अपराधी थे जो वहाँ से भागे हैं, उसके बारे में भी पुलिस वहाँ पर तत्काल फॉलोअप एक्शन कर रही है। तो ये लगातार 2012 से अपराध की घटनाओं में अपराधी सरोज राय काम कर रहा था और 2024 अगर हाल का उसका आपराधिक इतिहास बताएं, 33 कांडों में ये आरोपित रहा है। तो 2024 के मई माह में उसने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत अजय कुमार की एक हत्या भी कर दी थी गोली मारकर। और जून माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में राजेश कुमार शाह की रंगदारी के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 के अगस्त माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में पुनपुन पासवान से 10 लाख रुपए, डुमरा थाना अंतर्गत धीरेन्द्र कुमार से 5 लाख रुपए और अक्टूबर में ही रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत रुन्नी सैदपुर के वर्तमान विधायक पंकज मिश्रा जी के निजी सहायक मनीष कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी तथा रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इस प्रकार से इस अपराधी को हमने अपने टारगेट पे लिया और लगातार एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, कई राज्यों में हमने भ्रमण किया और कई राज्यों में इसको हमने फॉलो अप लिया। लास्ट में जब 0 इन हुआ तो ये घटना हुई और इस पूरी घटना के बाद बिहार पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि अपराध के विरुद्ध हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है। कोई भी अपराध कर्मी बिहार राज्य में हो गिरफ्तार किया जाएगा, बिहार राज्य के बाहर हो गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर वह सशस्त्र रूप से पुलिस बलों पर किसी तरह से गोली चलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई जाएगी, और उसका जो भी प्रतिफल हो हम लोग लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने में आगे रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। ये पूरा डिटेल इसका आपराधिक इतिहास मैं देना चाह रहा हूँ, और इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले महीने भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कि बिहार एसटीएफ की टीम भी शामिल थी, जो अपराध कर्मी बाबर नाम का था। ये इसका भी प्रेस नोट है मेरे पास में। ये भी कुख्यात वांछित 50,000 रुपए का इनामी अपराध कर्मी था। गैंग लीडर मोहम्मद आदिल उर्फ बाबर, ये भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, और इसमें इस आदिल उर्फ बाबर के गिरोह के सदस्य अपराध कर्मी मुर्शीद आलम, दिलदार, इकबाल हुसैन, सानुल उर्फ सैनुल, मोहम्मद असलम, साने बाबू को गिरफ्तार किया गया था। ये संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम जब कार्रवाई कर रही थी तो उसके द्वारा लगातार उसने जो जवाबी फायरिंग की उसमें जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया था। तो इसका भी डिटेल प्रेस नोट है। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में बिहार एसटीएफ का एक जवान भी जख्मी हुआ है जिसका इलाज चल रहा है। बिहार पुलिस के अनुसार सरोज राय के खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मामले उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। सबसे ज्यादा सनसनीखेज मामला था कि उसने AK-56 से लेकर कई जो ठेकेदार थे उन्हें धमकियां दी थी, और कुछ ही दिन पहले उसने एक ठेकेदार के मुंशी को गोलियों से भून डाला था। चर्चा में वह तब आया था जब उसने रुन्नी सैदपुर के जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, और इसके बाद वह बिहार एसटीएफ के हिट लिस्ट में आ गया था। सीतामढ़ी से आदित्य और कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, डिजिटल।